पाने का मार्ग आता हो तो बताओ, और अन्यथा आप अपने रास्ते जाओ और हम अपने रास्ते जाओ। आप लगता ही नहीं कि आप नारद हो, लगता है कि आप तो बेरुपया हो। नारद जी ने ठोक बजा करके देखा। जब हम 20 रुपए का मटका लेने जाते हैं तो भी ठोक कर देखते हैं कि नहीं? तो आखिर चेला बनाने में तो परीक्षा लेनी ही चाहिए, और वो सिस्टम है नहीं आज का। गुरु खड़े बाजारों में हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, पर हमें दक्षिणा देओ। लेकिन चेले भी कैसे हो गए। एक दिन गुरुजी सिधार गए तो चेला कहता है कि भला हुआ गुरु चले गए। अच्छा हुआ चले गए। चेला को पड़ गए चैन, शांति मिल गई गुरुजी के सुधारने के बाद। और हर महीने में आते थे घर हमारे दक्षिणा लेन। बोले अब तो नहीं आएंगे। तो जैसे गुरु कहते हैं कपटी गुरु लालची चेला, और ये सब हो नरक में ठेलम ठेला। बोले राधे राधे। बोले लगता है कि आप ऐसे ही नारद हो। नारद जी ने पहचान लिया, समझ लिए। अहो क्षत्रियाणाम, धन्य ये क्षत्रिय का कुमार 4 वर्ष की आयु में भजन करने जा रहा है। ऐसे होते हैं क्षत्रिय। और देव ऋषि नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया। बोले बेटा जाओ, जा करके भजन करो। 12 अक्षर मंत्र। आइए हम सब भी गाएंगे उस मंत्र को, थोड़ा बोलेंगे, सब जपेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya।
वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बोली वासुदेव भगवान की जय हो। मंत्र लेकर के ध्रुव जी महाराज सीधे मथुरा पहुंचे और मथुरा में पावन यमुना के किनारे जाकर के भजन प्रारंभ किया। भजन का पहला महीना चला। प्रथम महीने में तुम लोग पास में बैठे डांट दिया करो ना, लगाओ कनपटी। बोलो राधे राधे। प्रथम महीना चला। पहले महीने में 3 दिन के अंतराल में 1 दिन फलों का आहार लेते। दूसरा महीना चला, 6 दिन के अंतराल में पत्तों का आहार लेते। तीसरा महीना चला, 9 दिन के अंतराल में जल का आहार लेते। चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन के अंतराल में केवल वायु का आहार लेते हैं। ये भजन होता है। आजकल के लोग को 4-6 महीना, साल 6 महीना बीत जाए, मंदिर जाते जाते, महाराज मंदिर जाते साल भर गई जाते जाते, और ऐसा नुकसान है गो। अब बताओ, मंदिर जाने से नुकसान हो गया, व्रत करने से नुकसान हो जाता, धर्म करने से नुकसान होता है, लेकिन मानसिकता लोगों की ऐसी बन गई है महाराज। प्रेम वो होता है दिन प्रतिदिन बढ़े, घटे नहीं। प्रेमी के प्रति कोई ये नहीं कि आप ये किया कि वो किया। प्रेमी वो होता है जो केवल और केवल विशुद्ध प्रेम करता है। 5वां महीना प्रारंभ हुआ ध्रुव जी का। 5वें महीने में 15 दिन के अंतराल में एक बार, केवल एक बार वायु का आहार लेते हैं। और जैसे ही वायु को खींचा, एक पैर पर खड़े हैं, दाहिने पैर का अंगूठे के बल। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि परीक्षित, जैसे ही ध्रुव जी ने सांस को रोका तो तीनों लोकों में वायु का प्रवाह रुक गया, वायु का चलना बंद। घबराए लोग, देवता लोग घबराए, दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव, लगता है क्या होने वाला है, प्राण निकलने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने कहा चलिए नारायण के पास। भगवान नारायण के पास पहुंचे। बोले प्रभु जल्दी कुछ करिए, कौन सा संकट आने वाला है? ऐसे लगता है जैसे दम घुट रहा हो, प्राण निकलने वाले हों। भगवान मुस्कुराए और कहा कि मेरा एक नन्हा सा भक्त भक्ति कर रहा है। देवताओं, जाता हूं मैं उसके दर्शन करने, दर्शन देने नहीं, दर्शन करने। भगत के बस में है भगवान, भक्ति बिना तो कुछ भी नहीं है इस जीवन की शान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है की शान, भगत के बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान।
इनकी शान, के बस में है भगवान भगत के बस में है बस में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे। वो प्यार करन वो लागी उससे, प्यार करन वो लागी उससे, अपने पुत्र समान भगत के है भगवान, भगत की बस में है भगवान, भगत की बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी, 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 अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भगत है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्ति है इसकी शान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो भगवान
देवताओं से कहते हैं कि मेरा नन्हा सा भगत भक्ति कर रहा है और उसके दर्शन करने को मैं जा रहा हूं। आई आकर के आवाज लगाई, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो। इतना तल्लीन है बालक, नेत्र बंद हैं, केवल जाप चल रहा है और कुछ नहीं। ध्रुव जी ने मन में सोचा कौन, आवाज लगाई, पूछा कौन, बोले जिसका तू भजन कर रहा है भाई। अब मन में विचार आया कि चलते चलते जल्दी जल्दी में मैया आते या तो पूछ ही ना पाओगे भगवान होते कैसे, और कहीं हो सकता है कोई झूठा बन के आ जाए बहरूपिया, कैसे पहचानेंगे। और आजकल यही समस्या है, जब भगवान थे तब ना जाने कितने भगवान बने फिरते थे, आज तो भगवान नहीं है तो ज्यादा बन जाए तो क्या बात है। और जहां जो अलग पंथ चलते हैं ना, वहां वो स्वयं ही भगवान खुद पूजते हैं, हमें पूजो, समझ लो कि वहां कोई धर्म नहीं है। बोलो राधे राधे, वाह भाई वाह, राधे राधे। एक बार जयकारा लगाओ, आप ही जय बोलोगे, कैसे बोलोगे, किसकी बोलोगे वो आप जानो। जजमान जी लगवाएं जयकारा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ये है, अब बोला एक का था, ये भाव धीरे धीरे जब खुलता है, बच्चा, हम भी बच्चे थे, हमारे भी बच्चे, आगे भी बच्चे होंगे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कुछ नहीं जानता, क्या अच्छा होता है क्या बुरा होता है, कौन पिता है, ये पिता भी बच्चे को बताया जाता है कि ये तेरा पिता, ये भाई, ये आदि आदि, ये नाते रिश्ते सब कब जब हम बताते तब जानता है। और कहते हैं बड़े भाग्य मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिलता है, देवताओं को दुर्लभ है ये मानव शरीर। और इसमें क्या बड़ाई क्या है, बोले बड़ाई ये है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जो बताएं उस पर ये अनुसरण कर सकता है, साधन कर सकता है। एक मानव चाहे शांत हो जाए, वार्ता ना करें। आपसे पहले भी लोग आकर के बैठे, हाँ ध्यान दें, झगड़ा करने आई हो का, दूरी बना लो। घर में फुर्सत ना मिले लड़ने की। बोले राधे राधे। तो महाराज मैया तो पूछ नहीं पाएगी भगवान कैसे होते हैं, क्या करें, कैसे पहचाने। तो मन ही मन ध्रुव जी ने झांकी बनाई भगवान की, वो पाकी झांकी प्यारी, और बोले यह मूर्ति सामने होगी तो भगवान है, अन्यथा कोई और होगा। नेत्र खोले तो जो मूर्ति अंदर थी वही बाहर पाई, चरण पकड़ लिए। लेकिन नन्हा सा 4 वर्ष का भक्त है, भगवान की स्तुति कैसे गाएं, क्या कहते हैं प्रभु के बारे में जानते ही नहीं, क्या करें। मुस्कुराने लगे, और जैसे भक्त मुस्कुराया तो भगवान मुस्कुराने लगे। भक्त और भगवान मुस्कुराए तो आकाश मंडल में ये देवता देख रहे थे, सब मुस्कुराने लगे। कथा कहते कहते सुखदेव जी मुस्कुराने लगे, और कथा सुनते सुनते परीक्षित भी मुस्कुराने लगे। यह हंसी तीनों लोकों में व्याप गई। हाँ, कुछ तो श्रोता भी मुस्कुराने लग गए। बोले राधे राधे। भगवान ने कहा, बालक ध्रुव क्या चाहते हो, वरदान मांगो। भगवान को दर्शन करने के बाद आए तो कुछ और अलग कामना से थे, भाई भक्ति करने तो अलग बात से आए थे ना, जो चुभी थी। लेकिन अब सब कुछ भूल गए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे तो आपकी भक्ति ही चाहिए। भगवान ने कहा कि भक्ति तो तुझे मिलेगी,
लेकिन मेरे लिए जो कोई कर्म करता है वो खाली नहीं जाता। तूने भजन तो कुछ और कामना से किया था ना, जा पहले 36,000 वर्ष राज्य का उपभोग कर, इसके बाद तुझे परम पद की प्राप्ति होगी। एक नया लोक तैयार करूंगा तेरे लिए। ध्रुव जी वापस आए। जैसे ही नगर में खबर पड़ी तो जो राजा कल गोद नहीं ले सका वो राजा आज बालक ध्रुव की अगवानी करने के लिए गया। सारे नगर निवासी गए। ये है भगवान का हो जाने के बाद। भगवान के हैं तो सही हम, लेकिन अभी पर्दा है, पर्दा पड़ा है। और जब तक तेरा मेरा रहा, मैं और मोर तोरते माया, तब तक माया है। और जिस दिन तेरा मेरा है और मेरा तेरा हो गया, समझ लो इस दिन कल्याण हो गया। बोली राधे राधे। पिता पुत्र की अगवानी करने के लिए गए, अगवानी लेकर के आए और कालांतर में बालक ध्रुव को राज्य दिया। और महाराज उत्तानपाद जंगल को चले गए, भजन किया। 36,000 वर्षों तक बालक ध्रुव ने राज्य किया। एक दिन ध्रुव का छोटा भाई उत्तम यक्षों की नगरी में गया और यक्षों से युद्ध हो गया। युद्ध में मारा गया। ध्रुव जी आए और यक्षों से युद्ध किया तो महाराज 22,000 यक्षों का वध कर डाला। तब महाराज मनु आए, ध्रुव जी को समझाया, बेटा ठीक है क्षत्रियों का गुण होता है खून के बदले खून, युद्ध करना परंपरा का गुण रहा है क्षत्रियों का, लेकिन तू भक्त है और भक्त के लिए शोभा नहीं देता। डाल दिए हथियार, घर आए। 36,000 वर्ष पूर्ण हुए। एक विमान प्रकट हुआ जो भगवान के पार्षद थे। ध्रुव जी आइए, तुम्हारा समय पूरा हो गया है। ध्रुव जी आगे बढ़े तो एक देवी प्रकट हो गई जो बड़ी विकराल काली काली। कहा देवी आप कौन हो? बोले महाराज पहले हमें स्वीकार करना पड़ेगा आपको। क्या? बोले हाँ, मेरा नाम है मृत्यु। जो इस धराधाम पर आता है उसको मरना पड़ता है, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ध्रुव जी ने कहा वाह भैया। आगे देखा, भगवान के पार्षदों ने इशारा दे दिया और इशारा समझ गए। बहुत समझदार लोग ऐसे होते हैं जो इशारा समझ जाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इशारे में बड़ा गड़बड़ मामला हो जाता। एक कोई शहर की लड़की, गांव में विवाह हो गया, संस्कारी थी, ठीक है। अब जब माता पिता ने कर दिया, गांव वाले लोग रिश्तेदार तो वैसे ही हंसी उड़ा में, इतनी बढ़िया सुंदर लड़की, पढ़ी लिखी, और कहाँ देखो भाग्य फूट गए आगे। लेकिन उसको कोई मतलब नहीं, वो तो अपने पति की बढ़ाई करती थी, वो तो बहुत बढ़िया है, भले ही गांव के, ऐसा वैसा नाना प्रकार की तारीफ। एक दिन पतिदेव आए ससुराल में पत्नी को लेने। अब पत्नी ससुराल से आगे खूब बढ़ाई करती थी, बहनें भी थी और मामा पप्पू की बहनें थी। बोले आज ऐसा नहीं हो मेरी नाक कट जाए। तो भोजन बनाने बैठी, जहां उसे लगा कि ये यहां बैठा के भोजन कराएंगे, तो सामने चूल्हा रख लिया, सामने आसन डलवा दिया। पतिदेव भोजन करने लगे और पत्नी भोजन बनाने लगी। बढ़िया छोटी छोटी पूड़ियां बना के थाली लगाई, सब्जी आदि परोसा, थाली भेज दी। अब पतिदेव तो थे गांव के रंपा, छोटी छोटी पूड़ी, तो एक पूड़ी लिया और लगाया सब्जी में और डाल दिया मुंह में। वाकई नजर पड़ी गई, या तो बहनें आदि देखेंगी तो नाक ही कट जाएगी। उसने इशारा किया, जैसे उसने देखा, अरे पनवेसरे दो तो कर, कम से कम एक में से दो टुकड़े तो कर। अब उसे लगा कि पूरी छोटी है, पत्नी कहती एक एक नहीं दो खा, तो दो पूड़ी ली, साथ में लिया और रख लिया। अब तो आने माथा ठोक लिया। अभी सारे और कुछ करती हूँ तो और गड़बड़ कर देगा, तो बड़े जोर से कहती है चूल्हे जैसे बरोजा रहो तो तैसे ही तो बरोजा, अब एक एक ही खा। तो कभी कभी इशारे में बड़ी गड़बड़ हो जाती है और कभी कभी लोग बड़ा सटीक समझते हैं। बोले राधे राधे। तो ध्रुव जी समझ गए इशारा और मृत्यु देवी से कहा कि देवी जरा अपना सिर झुकाइए। तो मृत्यु देवी ने सिर झुकाया
और जैसे ही सिर झुकाया तो मृत्यु के सिर पर पैर रखकर मृत्यु मूर्धनि पदम ध्रुव जी विमान पर आरूढ़ हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भक्त मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, ये दिखाया। विमान चला, लेकिन जैसे ही विमान चला तो ध्रुव जी को याद आई अपनी माता जी, जिस माता की वजह से ये सब हुआ, और माता जी को तो वहीं छोड़ दिया, तो चेहरा मुरझाया। भगवान के पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी क्या बात है, मुंह क्यों लटक गया? ध्रुव जी ने कहा, क्या बताएं महाराज, जल्दी जल्दी में एक गड़बड़ है गई। कहा गड़बड़ भाई? बोले अपनी माता जी को छोड़ दिए वहीं। पार्षदों ने कहा कि ध्रुव, तेरे जैसे भक्त को जन्म देने वाली मां कभी पीछे रह सकती है क्या? मैं कुछ समझा नहीं। बोले आगे देखो। आगे देखा तो एक विमान और चल रहा था, जिस विमान पर माता सुनीति आरूढ़ थी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। 14 लोकों से अलग लोक भगवान ने बनाया ध्रुव जी को, जिसका नाम हुआ ध्रुव लोक। वहां का राज्य ध्रुव जी को दिया। तब से लेकर के आज तक अखंड राज ध्रुव जी का चल रहा है। जो विवाह के समय ध्रुव तारा साक्षी कराया जाता है ना, वही ध्रुव जी हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। आगे प्रियव्रत के वंश का वर्णन सुनाया। महाराज प्रियव्रत ऐसे राजा हुए, उन्हीं के वंश में ऋषभदेव हुए, और ऋषभदेव के 100 बेटा हुए। जो बड़े भरत, जिनके नाम से आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो भरत। हमारे इस भारतवर्ष पर 3 भरत हुए हैं, एक भक्ति योगी भरत, एक ज्ञान योगी भरत, और एक कर्म योगी भरत। भक्ति योगी भरत राम जी के भाई, कर्म योगी भरत दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत, और ये ज्ञान योगी भरत। महाराज भरत जी ने खूब राज्य किया। अंत में अपने पुत्रों को राज्य देकर जंगल में चले गए। गंडकी नदी के किनारे जाकर के भगवान का भजन करने लगे। पहले जो राजा होते थे ना, चौथा पन आता था तो राज्य त्याग करके जंगल चले जाते थे। वैसे आज के समय में जो नियम है, ध्यान देना, बाकी के लोग बैठे रहो, चर्चा ना करो, शांति से बैठ जाओ। 50 के बाद जब हम गिनती करेंगे तो आगे कितना आता है? 51, है ना? तो 50 की उम्र हो जाए तो वन पकड़ लो, नियम कहता है ऐसा, गणना गणित की। और महाराज ताके बाद भी वन नहीं पकड़ेंगे तो घर में बेटे के यहाँ बेटा हो जाएगा, माने नाती। तो नाती क्या कहेगा हमसे? बाबा। बाबा ही बोलता है ना, बाबा। माने अब ये त्याग दो गृहस्थी, बाबा बन जाओ। बिना बने बाबा कहने लग गए बाबा। भगवान का संकेत आता है कि भैया 51 वन नहीं पकड़ा तो अब बाबा बन जाओ, भले ही रहो घर में ही, लेकिन माया मोह त्याग दो। पर नारायण की क्या प्रबल माया है। अब जो बेटे के बेटे ने कहा कि बाबा बाबा, बार बार आगे पीछे जहां आता है फुदक फुदक के बाबा बाबा, सही लगा कि अब तो बाबा बन जाओ। लेकिन माया ने पकड़ा तो बेटी के घर बेटा हो गया। तो बेटे के घर बेटा हुआ तो वो आके कहता है नाना नाना, है ना? वो कहता है बाबा, तो वो कहता है नाना। जब उपदेश लगता है तो माया हटती है, लगता है भगवान का कार्य करें, लेकिन माया पकड़ती है तो मना कर देती है। सो वहीं का वहीं रुक गया। अब नहीं, ना तो बाबा बनेंगे ना वन में जाएंगे। बोलो राधे राधे। महाराज भरत जी जंगल गए, भजन करते हैं गंडकी नदी के किनारे। एक दिन एक हिरणी अपने साथियों से बिछड़ गई, जो गर्भवती थी, भाग रही थी किसी